अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू आस्क फार्मासिस्ट मरियम। हम पढ़ रहे थे एपलेट बोर्ड ऑफ द ड्रग एक्ट 1976 का। हम उसमें एपलेट बोर्ड पढ़ रहे थे। और हम देख रहे थे कि कैसे जो ड्रग है उनकी जो है वो स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह और उसकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो जो है उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह कंट्रोल होती है। तो पहले हमने एपलेट बोर्ड पढ़ा, तो अब हम इसके पढ़ते हैं एक्सपर्ट कमेटी। एक्सपर्ट कमेटी में कौन कौन होता है? दिस इज दी चैप्टर 2 ऑफ द पंजाब पाकिस्तान ड्रग एक्ट 1976। एक्सपर्ट कमेटी में कौन कौन होगा? The federal government may, by the constitution of the committee, expert of the drug evaluation on Pakistan pharmacopoeia or advertisement of such matters necessary for the purpose of this act। यानी वो क्या बनाएंगे? एक ड्रग एवेल्युएशन का एक्सपर्ट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे इन द एक्सपर्ट कमेटी। उसके अलावा ईच कमेटी कंटिन्यूड अंडर द सब सेक्शन 1 shall consist of the member as the federal government may be appointed by the time to time for the each of the members shall hold office during the prior of the federal government। यानी जब तक जो है फेडरल गवर्नमेंट चाहेगी उनको उस एक्सपर्ट कमेटी का मेंबर रखेगी। जब उनका जो एक्शन है, जब उनका टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तो उनको वो एक्सपर्ट कमेटी से हटा देंगे। प्रोविजनल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास। प्रोविजनल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड या जिसको हम कहते हैं PQCB। ईच प्रोविजनल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड शैल सेट अप प्रोविजनल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स। और उसके अंदर कौन कौन होगा? चेयरमैन, गवर्नमेंट में अपॉइंट करेगा चेयरमैन को। उसके बाद कौन होगा? The chairman and another member of the provisional quality control board shall hold office during the pleasure of the provisional government and such condition by the government जो है उसको डिटरमाइन करती है। आगे आ जाती है द प्रोविजनल गवर्नमेंट शेल अपॉइंट अ पर्सन एज ए सेक्रेटरी। चेयरमैन के बाद जो है वो सेक्रेटरी आएगा प्रोविजनल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का, विच हैव द स्टाफ ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर द मे बी कंसिडर। आगे आ जाते हैं प्रोविजनल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड शेल विद द अप्रूवल ऑफ द provisional government may notify in the official gazette and make regulation to regulate the conduct of the business। The following जो power and functions हैं farmer प्रोविजनल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड की, वो क्या क्या है वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। The provisional government कोर्ट होता है give representations in clauses that lead to the licensing, उसकी sustaining of the license। तो ये सारी conditions जो है वो on the provisional level जब प्रोवाइड कर देता है उसके लिए provisional quality control board बनती है। अ, तो इसके क्या क्या पावर्स एंड फंक्शंस है वो हम डिटेल में पढ़ते हैं। द इंस्पेक्टर एट एनी प्रीमिसेस क्या कर सकता है? फॉर्म PKCB का मेंबर क्या कर सकता है? उसकी पावर और फंक्शन क्या है? टू इंस्पेक्ट एनी प्रीमिसेस वेयर एनी ड्रग इज बीइंग or being manufactured or being sold or recommended for the appropriateness authority or cancellation or suspension of the license of the manufacturing of the drug। वो एक तो इंस्पेक्ट कर सकता है, दूसरा वो लाइसेंस को कैंसिल या सस्पेंड कर सकता है। सस्पेंड कर सकता था द लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सेल granted by the person who found to do any contravening in the जो regulations हैं and may be contravene to the provision of the drug act and rules। Then scrutinizing the report of the provisional quality control in respect to the contravention of this act and report the government analyst in respect of the drug sent to them in the provisional inspector and test and analyze these issues of the instruction of the action to be taken। Provisional quality control board specify the classes of the cases in which the provisional quality control जो है वो ड्रग कोर्ट में जाएगी एंड अदर एक्शन जो है उसके ऊपर टेक लिया जाएगा या नहीं। the exercise of the powers inspection shall be under the act and the rules के अंदर होगा। the advise the provisional quality control by the ways and the ways जहाँ पे वो इंश्योर करते हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इन दैट प्रोविंस। और वो क्या करते हैं? टू ascertain the names of the directors पार्टनर एम्प्लॉयज ऑफ एवरी कंपनी कॉर्पोरेशन फर्म। वो देखते हैं और देखते हैं कि कौन प्राइमरा फेशिया है ऑफ दैट कंपनी और दैट फर्म, और जो भी रेगुलेटरी होती है उसके लिए आंसरेबल वो पर्सन होगा जो इसका प्राइमरी फेशिया होगा। और इंस्पेक्टर कंटिन्यू प्रोसिक्यूट ओनली अगेंस्ट दैट पर्सन जो उसका क्या होगा? उसका प्राइमरी फेशिया होगा। तो कंपनी लाइसेंस फेल भी हो सकता है कब? जब वो DTL के जो टेस्ट है उसको फेल करता है। PKCB कमेटी मीटिंग विद द कंपनी करता है, उसको पहले वार्निंग देता है। अगर वो वार्निंग को जो है वो कंसीडर नहीं करता फिर क्या करते हैं? उनका लाइसेंस जो है वो आइदर
जो है वो कैंसिल करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, या उनके खिलाफ ड्रग कोर्ट में प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये था हमारा प्रोविजनल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड। आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। Conduct annual validation of all instrumentations in the provisional drug testing lab. प्रोविजनल ड्रग टेस्टिंग लैब, प्रोविजनल डी जो हमारी डीटीएल लैब्स हैं, वहाँ पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी वो वैलिडेशन परफॉर्म करेगा रिकमेंडेड ऑन द एनुअल एंड measure the and the laboratories. Identify the credit the payment of the fees, other labs and provision of the suitable facilities and expertise, and conduct करेगा the program to update the government analysis and to improve their knowledge according to the analysis method and technology. फिर क्या करेगा? To submit a monthly report of the decision and activity of the federal government. इसके अलावा वो क्या करेगा? The provisional quality control board will क्या करेगा? Will entrust any of the power and the function and the subsection to any of its member. जो DQCB होगा, डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, वो अपनी मंथली रिपोर्ट देगा प्रोविजनल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड। जो प्रोविजनल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड होगा वो अपनी मंथली रिपोर्ट देगा फेडरल गवर्नमेंट को। तो ये एक साइकिल चल रहा है। आगे आ जाता है कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। A person who is a member of the appellate board, central assessing board, provisional quality control board, registration board, or a member of the expert committee shall be a member of any of the board। वो सिर्फ एक बोर्ड का या कमेटी का मेंबर होगा। टू अवॉइड द कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो पर्सन एक से ज्यादा कमिटीज में या एक से ज्यादा बोर्ड्स का मेंबर नहीं हो सकता। आगे रहता है पावर टू फिक्स द मैक्सिमम प्राइसेस ऑफ द ड्रग। अच्छा, ये भी पावर होती है कि जो करते हैं जज करते हैं कि जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर कोई मिसट्रस्ट तो नहीं है। एज शोन ऑन द कोर्ट मस्ट वैलिड द जस्टिफिकेशन फॉर दैट। एंड प्रोडक्शन की जो है, प्रोडक्शन की कॉस्ट, प्रोडक्शन के दौरान मैन पावर कितनी है, प्रॉफिट कॉस्ट कितना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना पैसा लग रहा है, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में कितना पैसा लग रहा है। तो इसकी बेसिस पे जो है ना प्राइस फिक्स की जाती है। फेडरल गवर्नमेंट अप्रूव सेल ऑफ द ड्रग आफ्टर परफॉर्मिंग लिस्ट ऑफ द ट्रायल्स एंड द सर्टिफिकेशन ऑफ द एनालिसिस। क्या क्या करेंगे बिफोर हैंडलिंग, परसेंटेज प्योरिटी को रिलेट कर लेंगे सब चीज को, और ये देखेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो अकॉर्डिंग टू दी सर्टे जो है वो विद सर्टेन्स जो है वो पावर्स और सर्टेन्स जो है वो पॉइंट्स के साथ जो है वो वैलिड है। पावर फॉर द फिक्स मैक्सिमम प्राइसेस ऑफ द ड्रग क्या होगा? द फेडरल गवर्नमेंट मे नोटिफाई इन द ऑफिशियल गजट। क्या ऑफिशियल गजट में बताएगा? फिक्स्ड मिनिमम मैक्सिमम प्राइस ऑफ द ड्रग। specify the certain percentage of the profit। स्पेसिफाई करेगा कि इस पे हम कितना प्रॉफिट ले सकते हैं ऑफ द मैन्युफैक्चर ड्रग विच शैल बी यूटिलाइज्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स of the research of the drug। For the further purpose, the exercise the powers under the section 1, the federal government may require manufacturer, stockist, importer, exporter, retailer or other dealing in this to have the relevant information। और उस relevant information को देखते हुए और उसकी certain जो profit है उसको देखते हुए जो फेडरल गवर्नमेंट होगी वो उसकी मैक्सिमम प्राइस जो है वो सेट करेगी। द फेडरल गवर्नमेंट में बाय द नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गैजेट डेलीगेट इस पावर अंडर द सेक्शन टू एनी बोर्ड और एनी अथॉरिटी कि वो जो है वो उसकी जो प्राइस है वो फिक्स कर दे। अच्छा, पावर अंडर दिस सेक्शन जो होती है ऑन रिक्वेस्ट ऑन इंटीमेशंस इनटू द फेडरल गवर्नमेंट और अ मेंबर रिक्वायर्ड एट द प्रोविजनल बोर्ड, ये पंजाब या फेडरल बोर्ड में उस मेंबर को चाहिए तो प्रोविजनल में पर्सन में जो है वो प्रोविजनल से वो जो है वो फेडरल में भी जा सकता है। आगे आ जाता है डेलीगेशन ऑफ द पावर कैसे होती है। इन द एब्सेंस ऑफ द बोर्ड किसको पावर जो है वो डेलीगेट की जाएगी? इंस्ट्रूमेंट गिव्स बाय द फेडरल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड फॉर द प्रोविजनल गवर्नमेंट। आगे आ जाता है डायरेक्टर डायरेक्ट प्रोविजनल ऑफ द गवर्नमेंट। डायरेक्शंस ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट्स, प्रोविजनल जो गवर्नमेंट होंगी उनकी डायरेक्शंस कैसे करनी है। द फेडरल गवर्नमेंट में गिव सच डायरेक्शंस टू द प्रोविजनल गवर्नमेंट to appear in the federal government to the necessity for carrying out the executions of the province of any of the provisions of the act under the rule of the maintaining of the sampling standard quality reasonable price achieving the uniformity identify the different prices in the within the Pakistan। तो वो सारी की सारी डायरेक्शन ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट होगी। आगे आ जाता है फेडरल गवर्नमेंट लैब कहते हैं जिसको हम डीटी एज एन इंस्टीट्यूट कहते हैं। द फेडरल गवर्नमेंट के अंदर शैल एज सुन एज मे बी इस्टेब्लिश अ फेडरल ड्रग
लैब, जिसको इस्लामाबाद में है। फेडरली प्रोविंस में देखें तो वो है लाहौर में है, कराची में है, पेशावर में है। तो जो फेडरल गवर्नमेंट होगी, जो फेडरल ड्रग लेबोरेटरीज होंगी या इंस्टीट्यूट्स होंगे, वो फेडरली इस्लामाबाद में होंगे। एंड जो होंगी उसकी फेडरल लेबोरेटरी भी हो सकती है, ड्रग लेबोरेटरी भी हो सकती है, ड्रग टेस्टिंग लैब भी हो सकती है, एंड मे सेटअप एनी इंस्टीट्यूट जो कि स्पेसिफिक क्वालिफाइड क्वालिफिकेशन को सेट करके जो गवर्नमेंट है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, उसने अपनी इंस्टीट्यूट में उसको ऐड किया कि ये भी इंस्टीट्यूट है या ड्रग लैब है जहाँ पे हम टेस्ट परफॉर्म करवा सकते हैं। एंड द ड्रग टेस्टिंग रिसर्च बाय द लैब एंड द पर्पस ऑफ द ड्रग एक्ट में भी प्रिस्क्राइब प्रोविजनल क्वालिटी। जो ड्रग टेस्टिंग लैब होगी, जिसको हम प्रोविजनल डीटीएल कहते हैं, ईच प्रोविजनल गवर्नमेंट शैल एज सुन एज पॉसिबल सेट अप प्रोविजनल ड्रग टेस्टिंग लैब फॉर द पर्पस ऑफ प्रिस्क्राइब। आगे द गवर्नमेंट एनालिस्ट। गवर्नमेंट एनालिस्ट में क्या होता है, उसके क्या रूल्स हैं? द फेडरल गवर्नमेंट of a provisional government may, by the notification of the official gazette, appoint such person as he thinking कि वो fit for that post या prescribed qualification to the federal government analyst के तौर पर उसको हायर करेंगे। and the provisional government and the analyst of for the area in respect to the provision, उसी provision का वो, provided that no person in the financial interest of the manufacturer, import, export, ये देखना चाहिए कि उस पर्सन को कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट ना हो इन दी मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और द सेल ऑफ दैट ड्रग, जहाँ पे उसको पॉइंट किया गया है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द पर्सन सर्विंग एट द फेडरल गवर्नमेंट और एनी अदर प्रोविजनल गवर्नमेंट शैल नॉट अपॉइंट विदाउट द प्रीवियस कंसेंट फ्रॉम टू द गवर्नमेंट। यानी उसको किसी और जगह पे पोस्ट करना है तो उसको पहले एनओसी चाहिए, फिर जाके उसको कहीं और अपॉइंट किया जा सकता है। अगर इंस्पेक्टर, the federal government of the provisional government may, by the notification of the official gazette, appoint such person thinking fit for that, prescribing quantification of the federal inspector, or in any case provisional inspector for the purpose of this act within such limits as it may be assigned separately. They provided that no person who has any financial interest in the manufacture, import, export, वो अपॉइंट नहीं करेगा ऐसा इंस्पेक्टर, प्रोवाइडेड फर्दर जो है पर्सन सर्विंग एज द फेडरल गवर्नमेंट और अदर प्रोविजनल क्वालिफिकेशन गवर्नमेंट और अपॉइंटेड विदाउट प्रीवियस कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, जो जो हमारा ड्रग एनालिस्ट है वो वर्क इन द डीटीएल करता है, ठीक है, ड्रग टेस्टिंग लैब में वर्क करता है, रिपोर्ट करता है ऑन द फॉर्म जो कि शेड्यूल ए में दिए हुए हैं। मेमोरेंडम memorandum by the inspector for the sampling informed in the schedule 6 और the form 6 of the schedule A, और जो फीडबैक जो रिजल्ट जो भेजता है एनालिस्ट वो फॉर्म 7 पे भेजता है। सैम्पलिंग जो कलेक्ट होती है किसी भी एरिया से वो सैंपल फॉर्म 4 से होती है, और जो सीज होता है वो फॉर्म 5 पे होता है, और जो एनालिसिस रिपोर्ट है वो फॉर्म 5 पे देती है। सिक्रोनाइजेशन ऑफ दैट रिपोर्ट जो है और द ड्रग एनालिस्ट जो होगी वो भी परफॉर्म की जाती है। एंड कन्वर्ट करता है प्रोसिक्यूशन में भी जो ड्रग जो है वो यूटिलाइज हो सकती है या नहीं। जो ड्रग टेस्टिंग रिपोर्ट है वो किस किस को भेजता है? ड्रग गवर्नमेंट अथॉरिटी को भेजता है, कोर्ट को भेजता है, इंडस्ट्री जो रेलिवेंट होता है जहाँ से वो उसने सैंपल जो है वो कलेक्ट किया वहां पे भेजेगा, और दूसरा गिव सैंपल टू द टेस्ट उस वगैरह को, ये सारा जो है वो अपना सैंपल जो टेस्ट है वो डिवाइड करके डिफरेंट पार्ट्स पे जो है वो भेजेगा। पावर ऑफ द इंस्पेक्टर देखते हैं कि एक इंस्पेक्टर जो है उसकी क्या क्या पावर्स है, वो कौन कौन सी पावर जो है वो रन करता है। सब्जेक्ट, तो अपॉइंटेड जो उसकी पावर्स हैं जो कि 0 1 से लेकर ए से लेकर ई तक है, वो हर ड्रग इंस्पेक्टर के पास वो पावर होगी। और जो पॉइंट एफ से जे तक पावर है वो स्पेशलाइज्ड पावर है, जो कि ऑन रिक्वेस्ट जो है वो किसी ड्रग एनालिस्ट को जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर को दी जाती है। Subject of the provision under section 19 of any of the rules made by this behalf, इंस्पेक्टर बन गया है according to the rule section 19, and inspector may within the located limit by its appointed area and any other area permission, वहां पे उसको परमिशन विद द लाइसेंसिंग अथॉरिटी होगी। सबसे पहले यहाँ पे जो भी होगा वहां पे उसको क्या चाहिएगा? परमिशन ऑफ द ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी चाहिए होगा। फिर तो क्या होगा? इंस्पेक्टर में इंस्पेक्ट एनी प्रीमिसेस वेयर इन एनी ड्रग इज मैन्युफैक्चर्ड, और या कोई प्लांट या कोई भी प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग वहां पे हो रहा है उसको इंस्पेक्ट करेगा।
द मेन्स ऑफ एम्प्लॉयड इन द स्टैंडर्ड टेस्टिंग लैब वहां पे करेगा और देखेगा कि रिकॉर्ड जो है वो अकॉर्डिंग टू द सेट रूल्स है या नहीं। उसके अलावा इंस्पेक्ट एनी प्रेमिसेस वेयर इन द ड्रग is being sold and stocked or exhibited for the sale of the distribution of the storage shall be relevant to the record. तीसरा C point. Take samples of any drug which is being manufactured or being sold or stocked in the exhibited in the form. अगला the enter and search for any assistance if any of the consider necessary any of the building vessel या place में उसको कोई जो है वो assistant चाहिए so to the believe that that offense under the act जो है वो conduct उसका against हो सकता है तो वहां पे वो assistant भी लेगा। Call any member of as a witness of the court for such as the seizures and or in connection with any of the member of the witness। एफ में अगर हम देखें तो एफ जो है वो यहाँ से स्पेशल पावर स्टार्ट हो जाती है एफ से लेकर जे तक। सीज सच ड्रग और मटेरियल यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग देयरफॉर फॉर द एनी ऑफ द ड्रग आर्टिकल इंक्लूडिंग द रजिस्टर उसके रजिस्टर्स उसके कैश मेमोस उसके इनवॉइसेस उसके बिल which has been reason to believe furnished as evidence in for the commission या evidence in front of the drug drug court furnished as the evidence of the commission of the offense furnished in the Drug Act 1947. Provided that the contraventions in such a way that may be required remedied by the stocks shall not be seized upon the undertaking in the writing and the person not be sell any drug without remedying on defeat under limitation of the broad. आगे आ जाता है point G. Required any person appear for before him any at any responsible time and place to give statement assistant information relating to the connection with the investigation of the drug. The provisional quantity control exempt करती है I shall be applied to custody for this at attendance of the clauses. आगे हम देखें लॉक एंड सील एनी फैक्ट्री एंड लैब शॉप एंड द बिल्डिंग या कोई स्टोर हाउस या कोई गोडाउन एनी पार्ट ऑफ दी वेयर दी ड्रग जो है वो मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है एंड स्टोर हो रहा है सोल्ड हो रहा है एग्जिबिट हो रहा है और फॉर द सेल ऑफ द कंट्रीवेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द ड्रग एक्ट तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो वहां पर जो है वो लॉक एंड सील जो है वो परफॉर्म कर सकता है। देन एट द स्टॉक कैन बी सील और डिस्पोज ऑफ एज एविडेंस वर्थ इट तो उसके पास एविडेंस होने चाहिए तभी वो उस प्रीमिसेस को लॉक या सील कर सकता है। आगे आ जाता है फॉर्मेट अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम नॉट एक्सीडिंग 2 वीक्स और फर्दर उससे ज्यादा टाइम के लिए वो क्या कर देगा उसको जो है वो फॉरबिड कर देगा फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड विल शैल बी मोर देन 3 मंथ या मैक्सिमम 3 माह तक 2 हफ्ते से लेकर 3 माह तक उसकी जो प्रोडक्शन होगी रोक देगा एंड इंस्पेक्टर में विद द अप्रूवल ऑफ द प्रोविजनल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल असेसिंग बोर्ड द रजिस्ट्रेशन बोर्ड या लाइसेंसिंग अथॉरिटी एज इन द केस में बी स्पेसिफाई इन द चार्ज इन द पर्सन ऑफ द चार्ज तो in charge of any premises from removing dispensing of any drug articles or limiting drug delivery or the evidence of the commission of offense under the drug तो वहां से कोई भी जो प्रेमिसेस से जो चीज है वो वहां पे मूव नहीं की जाएगी जैसे ही वहां पे छोड़ा गया वैसे ही वहां पर आएगा और ये देखेंगे कि उस एरिया की एनालिसिस भी हमने परफॉर्म किया है। एक्सरसाइज सच पावर में बी नेसेसरी टू कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट क्या क्या है उसमें providing that the powers under the clause F and J shall exercise only by an inspector specified authorized होगा जो by the government approaching him for the subject। 2 में देखते हैं the provision of the code provision code 1898 provision act 5 9 in 1898 is so far from being inconsistent with the previous drug act and shall be search and seizures of that drug। आगे आ जाती है इन प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्शन जब एक जो इंस्पेक्टर होगा इंस्पेक्शन कहीं परफॉर्म कर रहा होगा उसके लिए उसको कौन कौन से जो है वो प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे वो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। व्हेन एन इंस्पेक्टर सीज any drug or any of the article under section 18 he shall tender to get a receipt for the prescribed form। Then
Whereas the inspector make the sample of the drug for the purpose of the testing and analysis, he shall intimate the such purpose is necessary to working out the precaution. वो बता देगा कि भाई इस टेस्ट के लिए मुझे ये सॉल्वेंट जो है वो रिक्वायर्ड है. And the person to whom writing in the prescription of the medicine from whom they takes in drug and in the presence of all the purpose yeah persons unless willingly absent himself shall divide the sample into five portions और उन five portions को कहाँ कहा जाएगा serial mark करके as by the any of the mark जो कि prevention की होगी उसमें हम खुद ही डिवीजन कर देते हैं provided that कहाँ कहाँ उसका सैंपल जाएगा. अगर मैन्युफैक्चरिंग साइड से हमने सैंपल लिया है तो डीटीएल में उसका एक सैंपल रहेगा, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बोर्ड पीक्यूआरसीबी के पास जाएगा, एक इन्वेंटर के पास जाएगा उसका ड्रग और तीसरा और जो है वो मैन्युफैक्चर उसका जो है वो ट्रीट नहीं होगा उसको मल्टी रेजिस्टेंट डेवलप हो जाएगी और पांचवा फ्रॉम whom the sample is being taken. ड्रग जो रूल है वो डीटीएल मैनुअल के अकॉर्डिंग है. सैम्पलिंग टेकन फ्रॉम द इंडस्ट्री हैज द थ्री पोर्शन डीटीएल पीक्यूसीबी ऑफ एनी ड्रग एंड मैन्युफैक्चरिंग. Further, where the drug is made container, small portion में अगर instead of being in the sample and the foresight for the inspection को देखते हुए हमने जो है वो उसकी जो वॉल्यूम या उसकी पैकेजिंग है उसको मॉडिफाई करना है. And if the drug is to be sold is likely to be deteriorate otherwise damaged the exposure of the environment वो भी mention करना है. Provided further that conditions the content of one container are sufficiently for the laboratory test analysis and inspect may increase or decrease the container in order to make the sufficient supply of the drug. The license, the inspector shall restore one portion of the sample, so divided one or the container as they may be cause of the person he may take and retain the sample. Sample retain कर लेगा वो अपने पास. और दूसरा the second he shall send the chairman provincial quality control board or the general central licensing board का chairman वो भेजे. तीसरा lead the lead where taken to the shall be the seller of the parental वो देखना चाहिए. फोर्थ में where taken he shall send a small sending proportion to the manufacturer and importer and exporter. Wherein the inspector sees any drug contamination or filthy area and the purified substances by the worms and rodent, the inspection of the foreign substances which is variable for the naked eye हम पहले perform करेंगे and the sample is such as the contamination with the need of the other dosage form and powder dosage form he shall effectively suitable mark any if they mark the same as the permits of the Drug Act 1976 if any and mark to it shall produce the same as before the ड्रग जो भी ड्रग इन द कोर्ट ऑफ द लाइसेंसिंग एंड अथॉरिटी में बना था उसका ही सेम होगा और इंडिविजुअल ऑफ द सर्टिफिकेट वेयर द इंस्पेक्शन मेक एनी एक्शन इन द स्लो 60 एज पोसन एज पॉसिबल जो कि एंडोथर्मिक क्लास में हम ऑलरेडी स्टडी कर रहे होंगे. Whereas an inspector may take prison actions under this section 18, he shall be as soon as possible inform board concerned with the chairman and take account of the custody. The provided with the federal inspector is not important under section 30, he shall soon as possible उसके पास स्टॉक होना चाहिए. उसके अलावा he shall also as soon as possible practitioner is certain whether the product intervenes any of the provisions of the drug act or not and is certain that the drug dosage form is not the contravenes he shall first file revoke of any order passed जो हुआ है वो उसके एक्ट के थ्रू आएगा.
shall for forthwhile revoke the order priced under the सेम सेक्शन और द सेम सेक्शन, तो उसके लिए उसको दोबारा फीस देने की जरूरत नहीं है, बस वो रिन्यूअल की फीस देगा. इफ द सीजर्स द स्टॉक ऑफ द ड्रग ही शैल, जिसको उसको ग्रेजुएशन की गई है, एट इन्फॉर्म टू द बोर्ड दैट दी दैट ड्रग है और उसकी हमने प्रोविजनल बोर्ड जो है वो टेस्ट परफॉर्म कर लिया है. Provided that the where federal government competent to the take action presented in the section 30, you shall may be reported of the practitioner of the inspector under the act. आगे आती है provisional inspector or finding in the contravention of any of the act shall unless the board otherwise directed के किसी भी का मेंबर कौन है और क्या क्या कंट्रोवर्सीज के बाद जो है वो सेंट्रल असेसिंग बोर्ड का कौन कौन मेंबर होगा. द फेडरल गवर्नमेंट में इंस्पेक्ट fulfilled any contravention in the drug act for which the condition is जो है फॉलो की गई है, उनको वो साफ करेगा और उनको फुलफिल करेगा विद इन वन डे, एंड द बोर्ड और एनी ऑफ द मेंबर अथॉरिटी फॉर द ड्रग रूल्स 1976. I am the personal bound for the disclose place where the drug are manufactured. यानी जहां पे ड्रग जो है वो मैन्युफैक्चर हो रही है उसको डिस्क्लोज करना है या नहीं. एवरी पर्सन फॉर द टाइम बीइंग इज इन चार्ज ऑफ एनी प्रीमिसेस वेयर द ड्रग इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन शेल जो है वो इंस्पेक्टर जो है वो डिस्क्लोज कर सकता है या उसको पब्लिक कर सकता है. इंस्पेक्टर वेयर द ड्रग इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, उसको वो क्या कर सकता है, डिस्क्लोज कर सकता है अगर वहां पर लाइसेंस के लिए उसको रिक्वायर्ड है. तो आई होप यहाँ पर आपको जो है चैप्टर 2 का पार्ट 2 जो है वो समझ लग गया होगा. अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, डिस्क्लोजर ऑफ द नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, इसका नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. अल्लाह हाफिज.